इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही चर्चा है। वो चर्चा है ज़ोहरान मंदानी के बारे में। ज़ोहरान मंदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर बनने वाले हैं और ये चर्चा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप भी ज़ोहरान मंदानी पे अपना आपा खो दे रहे हैं। किसने क्या कहा ज़ोहरान मंदानी पे, आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें न्यूयॉर्क शहर के बारे में। देखिए, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर 1.7 ट्रिलियन वाला शहर है। ये कह लें कि वो शहर ऐसा शहर है जहां की बात, जहां अगर वहां पे की जाती है तो जिसे दुनिया सुनता है। किसी कंपनी को भी अगर अपना प्रचार कराना पड़ता है या कराना चाहती है दुनिया के स्तर पे, विश्व स्तर पे, तो न्यूयॉर्क के टाइम पे स्क्वायर पे उसके पोस्टर लगाने पड़ते हैं उसको, तब जाकर आवाज जो है दुनिया तक पहुंचती है और उस ब्रांड, उस कंपनी की प्रचार प्रसार होता है। या कोई आंदोलन किसी देश में चल रहा हो, वो आंदोलन भी न्यूयॉर्क में जब तक जो है प्रदर्शन न हो। देखिए, भारत में किसान आंदोलन हुआ, उसका प्रदर्शन भी न्यूयॉर्क में हुआ। और जो जितने भी आंदोलन देश में सफल हुए हैं, बड़े आंदोलन, उसका न्यूयॉर्क में प्रदर्शन होना एक तरह से अनिवार्य हो जाता है। और न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हुआ तो समझ लीजिए कि दुनिया तक खबर चली गई। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे किसी कंपनी का बिलबोर्ड लगा, पोस्टर लगा, तो समझिए दुनिया तक खबर चली गई। कारण यही है कि न्यूयॉर्क शहर 1.7 ट्रिलियन वाला शहर है। यूं कह लें कि जिसके अंदर 3 पाकिस्तान समा जाएगा। जीडीपी की बात करें, भारत में भी देखें तो 6 देश जो राज्य जो है वो समा जाएगा। इतना उसकी जीडीपी है, इतनी ट्रिलियन की उसकी इकोनॉमी है। मतलब वो शहर इतना मजबूत है, इतना पैसा वाला है, आप समझ सकते हैं। और उस शहर का मालिक, उस शहर का मेयर एक मुसलमान बने तो लोगों को दिक्कत तो होती है। ज़ोहरान को लेकर यही दिक्कत होने लगा और ज़ोहरान के ऊपर इस्लामिक फोबिया के अटैक भी होने लगे। अब इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ज़ोहरान के ऊपर कोई दूसरे देश की मीडिया जो है अटैक नहीं कर रही है, भारत में अटैक हो रहा है। रीजन क्या? रीजन ये है कि उन्होंने भारत के अंदर अल्पसंख्यकों पे हो रहे अत्याचार पे बार बार आवाज उठाए। उन्होंने जब न्यूयॉर्क के विधानसभा के अंदर, क्योंकि वो विधायक भी रहे हैं, विधानसभा के अंदर 2023 में उमर खालिद की उस चिट्ठी को पढ़ दिया जिसमें वो 1000 दिन से जेल में बंद थे। स्टूडेंट एक्टिविस्ट है उमर खालिद। उसकी चिट्ठी को 2023 में पढ़ दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क गए थे। और प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े आलोचक हैं ये, नेतन्याहू के भी आलोचक है। कारण यह है कि इनका परिवार जो है, इनके पिता जो है गुजरात से आते हैं। वही गुजरात जहां 2002 में दंगे हुए, उस दंगे को याद करके, उस दंगे की बात करके ज़ोहरान मंदानी कई बार सुर्खी में बने रहे। देखिए, ज़ोहरान मंदानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा, जरा देखिए। नरेंद्र मोदी गुजरात का कसाई है। नरेंद्र मोदी और इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक ही हैं और दोनों युद्ध अपराधी है। मेरे पिता और उनका परिवार गुजरात से है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम को अंजाम देने में मदद की। इतनी बड़ी हिंसा हुई कि अब तो ऐसा लगता है जैसे गुजराती मुसलमान है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अब गुजराती मुसलमान बचे ही नहीं। इस लेवल पे गुजरात के अंदर दंगे हुए, नरसंहार हुए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है। ये विवादित बयान जो है वो ज़ोहरान मंदानी ने दिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट जो है सुप्रीम कोर्ट ने देने का काम किया, तो ये बयान उनका था। और जो हमने कहा कि वो जो बैन की बात, कि ज़ोहरान मंदानी न्यूयॉर्क के अंदर मेयर बन जाते हैं, तो क्या कदम जो है उन्होंने कहा कि हम उठाएंगे, किस चीज में प्रधानमंत्री मोदी को बैन लगाएंगे, वो आपको बताते हैं। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में ये कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो हम उन्हें गिरफ्तार करने का काम करेंगे, वो युद्ध अपराधी है, क्रिमिनल है वो। ये बात जो है न्यूयॉर्क के जो बनने वाले मेयर है ज़ोहरान मंदानी, वो ये बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपको पता है 2014 तक अमेरिका में उनका जाना बंद था। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंद नहीं था, उनके साथ साथ जिनके भी उनके साथी थे, एलाई हैं, जैसे अमित शाह, अजीत डोभाल, अडानी, इनका भी जाना जो है अमेरिका में बैन था 2014 तक। क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उन्हें व्हाइट हाउस भी जाते हैं, व्हाइट हाउस में उनका स्वागत होता है, सब कुछ होता है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले तक गुजरात के हवाले से इनको जो है बैन लगाया हुआ था प्रधानमंत्री को। तो ये तमाम चीजें थी। अब उनके बारे में क्या कह रहे हैं ज़ोहरान मंदानी? नरेंद्र मोदी को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में फोटो खिंचाने की अनुमति नहीं देंगे। ये बातें जो है ज़ोहरान मंदानी कह रहे हैं। देखिए, ज़ोहरान मंदानी मेयर बनते हैं, उनके अंडर में पुलिस प्रशासन सब कुछ जो है उन्हीं के अंडर में रहेगा। और वो कह रहे हैं कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि हम जो है प्रधानमंत्री मोदी को फोटो खिंचाने नहीं देंगे। एक मीडिया ने उनसे सवाल किया,
सवाल ये किया कि भारत और न्यूयॉर्क के बीच अच्छे रिश्ते के लिए जब प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क आएंगे तो क्या आप उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या आप जो है उनके साथ अच्छे रिश्ते साझा करेंगे? तो उन्होंने साफ शब्दों में नो कहा। और क्या कहा आगे उन्होंने, जरा सुनिए वीडियो। President Narendra Modi, and this will go to you first. Come on, Narendra. Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? No. All right, Mr. Stringer No. and Mr. Mamdani. No. देखिए खबर देखिए, मंदानी हैज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए वार क्रिमिनल फॉर 2002 गुजरात राइट्स एंड रिजॉल्व टू अरेस्ट इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इफ ही विजिट न्यूयॉर्क। बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, ये बातें उन्होंने कहा। एक और खबर आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, आई एम गोइंग टू रीड द लेटर फ्रॉम मोहम्मद उमर खालिद हु इज ए स्कॉलर एंड फॉर्मर स्टूडेंट एक्टिविस्ट। वो वीडियो प्ले कीजिए, थोड़ा वो वीडियो देखिए। इस वीडियो को जो है न्यूयॉर्क के असेंबली के अंदर जो है ज़ोहरान मंदानी ने पढ़ा जब प्रधानमंत्री मोदी 2023 के अंदर न्यूयॉर्क पहुंचे थे। So today I'm going to be reading a letter from Umar Khalid, who is a scholar and a former student activist at the Jawaharlal Nehru University in Delhi. कुल मिलाकर जहां गर्व करना चाहिए था ज़ोहरान मंदानी को लेकर, लेकिन उसी भारत की मीडिया जो है गर्व करने की जगह उन्हें पाकिस्तानी बता रही है और भारत विरोधी, हिंदू विरोधी बता रही है, जबकि उन्होंने हिंदुओं के बारे में, भारत के बारे में कोई आलोचना नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना उन्होंने जरूर की और यहाँ पे अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार की बात जरूर की, लेकिन इस वक्त उन्हें जो है डेथ थ्रेट मिल रहा है। इस वक्त उन्हें जो है सिटीजनशिप रिवोक करने के लिए भी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो ट्रंप से अपील करे कि इसकी सिटीजनशिप खत्म करे, इसको हटाए यहाँ से। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दे चुके हैं। ऐसे जो है पागल तक जो है डोनाल्ड ट्रंप ने करार दे दिया है कि ये जो है पागल है। उसके बाद इस्लामोफोबी को लेकर इन पे लगातार अटैक हो रहे हैं। लगातार जो ट्विटर पे तमाम जो वो बुर्का पहने हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को दिखाया जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क के अंदर है, कि अगर ये मेयर बन जाते हैं तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है बुर्का में आ जाएगी। ये तमाम चीजें, ये तो खैर वेस्टर्न जो लोग हैं वो लिख रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया देखिए क्या है वो भी चला रही है। तो क्या बुर्के में ढक जाएगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? इस तरह की खबर भारत में भी चल रही है, लेकिन उन्होंने कोई भी बयान भारत के विरोध में नहीं दिया, ना ही हिंदुओं के विरोध में दिया। कुछ ट्वीट उन्होंने जरूर किए जो अभी वायरल हो रहा है भारत के अंदर, कि वो जो है दावा किया जा रहा है कि वो हिंदू विरोधी है। उन ट्वीटों को जो आज तक ट्वीट चला रहा है और इन्हें हिंदू विरोधी बता रहा है, वो ट्वीट आप देखिए क्या है। उसमें एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा देती है, वो भारत में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। तो इस ट्वीट में कोई बुराई नहीं, ये तो विपक्ष भी भारत का मानता है। दूसरा ट्वीट देखिए, उन्होंने एक ट्वीट विवादित ये किया कि दिस इज ओल्ड फोटो ऑफ बाबरी मस्जिद स्टूड फॉर ओवर 400 ईयर इन द इंडियन सिटी ऑफ अयोध्या इन 1992 इट वाज डिस्ट्रॉयड इन ए राइट इनसाइड बाय द बीजेपी, नाउ इंडियाज रूलिंग पार्टी। टुनाइट हिंदू नेशनलिस्ट विल सेलिब्रेट दैट एट्रोसिटीज इन टाइम्स स्क्वायर। तो ये तमाम चीजें उन्होंने ट्वीट किया। दूसरा ट्वीट उनका देखिए क्या है, वो कह रहे हैं भारत की दक्षिणपंथी सरकार भारतीय मुसलमानों पर हिंसा कर रही है, हमारे नेताओं को इन अत्याचारों की निंदा करना चाहिए। तो जो भी अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होता उसके बारे में वो कह रहे हैं। देखिए ये जो है युगांडा में, जो इनके पिता जो है गुजरात से निकल के युगांडा गए, युगांडा में भी इन्हें जो है वो सताया गया, प्रताड़ित किया गया अल्पसंख्यक होने के कारण। तो फिर वो अमेरिका चले हैं, जहां वो अमेरिका में अभी चुनाव वो जीते हैं, तो वो उसको लेकर भी ट्वीट किया। देखिए 1972 में मेरे परिवार को युगांडा से भगाया गया क्योंकि हम भारतीय थे। आज मेरे भाई बहनों को भारत से इसलिए भगाया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। कुल मिलाकर ये साफ जाहिर होता है कि ज़ोहरान मंदानी जो है वो अल्पसंख्यकों को लेकर पैरवीकार है, अल्पसंख्यकों को लेकर उनकी चिंताएं हैं तमाम देशों में, और वो उस तरह के बयान देते रहते हैं। इसलिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी, उनके बीजेपी के खिलाफ, जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ भी वो बयान देते हुए दिखते हैं। देखिए जो टाइम स्क्वायर का दावा किया जा रहा है कि टाइम स्क्वायर के अंदर उन्होंने जो है हिंदुओं के खिलाफ में बोला, तो वो वीडियो भी आप जरा देखें। उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ में कुछ नहीं बोला। हाँ, उनसे 10 फीट दूर एक व्यक्ति खड़ा था जिसने जो है कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया इस तरीके से, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए वीडियो। सत श्री अकाल जी, माय नेम इज ज़ोहरान क्वामे ममदानी. I am a candidate for New York State Assembly District 36, Astoria, Ditmar Steinway, Astoria Heights. I'm here today to protest against the BJP government in India and the demolition of the Babri Masjid and the attempt to build a mandir on top of the ruins of it.
I'm here with my Sikh brothers and sisters. We have other protesters on the other side, and we are here to make clear. देखिए, इनके चुनाव प्रचार के तरीके को लेकर भी, जो प्रचार, जो बोलने की शैली इनकी है, उसकी भी काफी तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है कि बराक ओबामा जो थे उनसे भी अच्छा बोलने की शैली इनके पास है। देखिए कि एक जनसभा के अंदर वो अपनी बात को रख रहे हैं और कितनी बोल्ड तरीके से वो रख रहे हैं। This victory will be historic not just because of who I am, a Muslim immigrant and a proud democratic socialist, but for what we will do. Make this city affordable for everyone. देखिए, जिस घटना को लेकर वो अक्सर जिक्र करते हैं भारत को लेकर, तो ये तो भारत के लिए चिंता की ही बात है, कहीं से जो है भारत विरोधी बात नहीं। देखिए, एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट भी ये कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार कार्यकाल में जो बने और उस तीसरी कार्यकाल का जो एक साल रहा, उसके अंदर 1460 मुस्लिमों को टारगेट किया गया 419 इंसिडेंट में, और 1504 क्रिश्चियन को टारगेट किया 85 इंसिडेंट में। ये एपीसीआर की रिपोर्ट है, मकतूब मीडिया ने इसे छापा है। तो कुल मिलाकर जो एक साल प्रधानमंत्री मोदी का अभी है, वहां भी जो है मुसलमानों पे, क्रिश्चियनों पे, भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक है उसके ऊपर जो है टारगेट किया गया है। तो यहाँ की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था को सही करने के लिए यहाँ देश का विपक्ष भी आवाज उठाता है, बोलता है जब भी अत्याचार अल्पसंख्यकों पे होता है। यही बात जोहरान मंदानी ने भी कहा, लेकिन जहां जोहरान मंदानी के ऊपर गर्व करना चाहिए, लेकिन आज उनकी ही आलोचना देश भर में हो रही है, भारत में हो रही है, गर्व करने की जगह। तो फिलहाल खबर में इतना ही, मिलता है वीडियोस में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।